आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नान खताई बनाने की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बगैर अवन के बनाएंगे पतीले में और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी नान खताई। तो अगर आप पहली दफ़ा भी नान खताई बनाएंगे इस रेसिपी से तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी भी नान खताई। तो ये देखें जी नान खताई की फाइनल लुक है। तो आप लोगों ने व्लॉग को कंप्लीट देखना है। 5 मिनट की बस रेसिपी होगी, लेकिन 5 मिनट की रेसिपी को अगर आप फॉलो कर लेंगे इतनी परफेक्ट नान खताई बनेगी आपकी। तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे जी कर रही थी नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में बनेंगे मूली के पराठे। तो मूलियों का ना मैंने कद्दूकश कर लिया था और इसमें मैंने बस बेसिक जो घर में सिंपल मसाले होते हैं ना बस वही डाल दिए, जिसमें लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है। दोनों मैंने एक एक चम्मच ले लिया था। 1/4 चम्मच अजवाइन ले ली थी। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया मैंने और इसके अलावा थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। गरम मसाला मैं ऐड नहीं करती। तो बस मूलियों का जैसे ही पानी खुश्क हुआ थोड़ी सी फ्राई हो गई मूलियाँ, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और साथ ही इसमें मैं कट करके डाल दूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पे जी जो इसकी फीलिंग है मूलियों के पराठे की वो हो जाएगी रेडी। इसको मैंने डिब्बे में निकाल लिया था। अब जल्दी से बना लेती हूँ पहले अपने लिए नाश्ता, उसके बाद जी करेंगे घर के काम काज और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नान खताई की रेसिपी भी। तो यहाँ पे भी बन रहा है मूलियों का पराठा और मैं ना एक तो बनाते हैं ना डबल रोटी बेल लेते हैं 2 पेड़े लेके और उस तरह से बनाते हैं, लेकिन उस तरह से या फिर साइड्स जो होती हैं वो थोड़ी खाली रहती हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से बना लेती हूँ। बस रोटी के अंदर ही फिलिंग करके तो मैं उसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका था। हीटर भी मैंने पास चलाया हुआ था क्योंकि सर्दी सुबह में बहुत ज़्यादा हो रही थी और सवेरा और मानो दोनों सो रही थी, तो यहाँ पे मैं सुकून से कर रही थी नाश्ता। तो बहुत मज़ेदार पराठा बना था और जी बस नाश्ता किया जल्दी से। उसके बाद जी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे दोनों भी उठ चुकी हैं और ये बिस्तर ना अब मैं नहीं उठा रही होती क्योंकि इसी कमरे में आके बैठ जाते हैं। जो दूसरा वाला रूम है ना वो काफ़ी ठंडा होता है, तो ये वाले रूम में ना इतनी सर्दी नहीं लग रही होती। शायद यहाँ पे कारपेट है इस वजह से बच्चे पास खेलते रहेंगे और मैं करती रहूँगी अपना काम। तो इसी तरह से ही सुबह में होता है। माशाल्लाह से मानो भी बड़ी हो गई है, तो ये है कि अब वैसे तंग नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे देखें जी मैंने सफाई वगैरह मैंने इस कमरे की कर ली थी और ये बिस्तर ना मैं ऐसे ही लगा रहने देती हूँ क्योंकि होता है दोपहर में मानो भी नैप लेती है और सवेरा को भी कभी कभी मैं सुला देती हूँ। तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं फिर खाना वगैरह वो उसी रूम में खाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये सुकून से सो जाती हैं। तो अभी जी चलती हूँ दूसरे रूम में, लाइट ऑफ़ करती हैं मैंने और अभी जो बिस्तर वगैरह वहाँ से उठाए थे वो मैंने इस रूम में ला के रख दिए थे और बस इनकी तय लगा के इनको रखूँगी। और इसके अलावा जी आज मुझे चादर भी बिछानी थी क्योंकि उस दिन मैंने वॉश किए थे कपड़े मैंने सुबह में ही समेट लिए थे और उसके बाद ही फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। कोशिश मेरी यही थी कि मैं जल्दी से क्लीनिंग डन करूं और क्योंकि आज मुझे करनी थी रेसिपी भी रिकॉर्ड, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो चलें जी फाइनली अब मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ नान खताई की। तो काम वगैरह तो खैर मेरे चलते ही रहते हैं सारा दिन। तो यहाँ पे भी मैं कर रही थी ग्रीसिंग ट्रे। आपने कोई सी भी ले लेनी है। अब आपके पास बटर पेपर नहीं है तो डज़न मैटर, आप लोगों ने क्या करना है नॉर्मल जो बच्चों की कॉपीज़ का जो पेज होता है ना आपने उसी पे ही ऑयल या घी आपने लगा के इसको ग्रीस कर लेना है अच्छे से और ये बटर पेपर का ही काम करेगा, जलेगा भी नहीं और इस पर चिपकेगी भी नहीं नान खताई। बस ये देख लें कि इस पर कुछ लिखा ना हो। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया था एक बाउल, इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिसी हुई चीनी। ये मैंने 1 कप ली है। आपने कोई भी मेजरिंग, आपने कोई भी कप ले लें, कोई डिश ले लें तो आपने उससे ही मेजरिंग करनी है। तो मैंने मेजरिंग के लिए यहाँ पे डिश यूज़ की है। तो जिस डिश में मैंने चीनी ली थी वही एक डिश मैंने ले ली थी घी की और इसको मैंने ना मेल्ट कर लिया था क्योंकि सर्दी है तो घी जमा होता है, तो इसको मेल्ट करके मैंने एक डिश ही यूज़ किया है घी को। बस मैंने 2 चम्मच ना इसमें से रख लिए थे, अगर बाद में यूज़ करना होगा तो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास टेबल स्पून है तो आप हाफ़ टेबल स्पून डाल लें और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था नमक। 2-3 चुटकियाँ इसमें नमक की डाल दी थी। अब इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है चीनी और घी को जब तक कि वो इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में नहीं आ जाते। अब वही प्याली जो कि मैंने मेजरिंग के लिए रखी हुई है 1.5 प्याली में इसमें मैदा डाल दूँगी। 1 प्याली मैंने पहले डाल दी थी और आधी प्याली मैंने दोबारा इसके अंदर डाल दी, यानी 1.5 प्याली मैंने इसमें मैदा यूज़ किया है। अब बस इसको अच्छे से ना मैं गूँध लूँगी और ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में नहीं गूँधेगा, बस इतना गूँधना है कि ये
अच्छे से ना एक शेप में आ जाए। या अगर हम इसकी नान खताई बना के देखें तो वो बाइंडिंग में आ रही हो नान खताई ना, बिल्कुल उसमें क्रैक्स ना आ रहे हों। तो ये देखें जी काफ़ी हद तक ये इसकी बाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। और इसको तब तक गूंदना है जब तक कि एक बॉल सी नहीं बन जाती और ये बर्तन छोड़ने लग जाएगी। तो मुसलसल बस इसी तरह से गूंदते रहना है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और ये एक डो फॉर्म में ना अब आ रही है। तो यहाँ पे देखें जी डो रेडी हो चुकी है। 10 मिनट के लिए ना मैं इसको रख दूँगी और उसके बाद फिर नान खताई बनाना स्टार्ट करेंगे। उतनी देर में मैं क्या करूँगी, बादाम वगैरह काट लूँगी, साथ ही साथ मैं एक अंडा लूँगी और उसकी जर्दी को सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि इसकी टॉप पे जर्दी लगानी है ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे भी मैं जर्दी को अलग कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ और इसको भी मैं फेंट के रख लूँगी। 10 मिनट हो गए थे डो को रखे हुए और अब मैं इसकी बना रही हूँ नान खताई। अगर इसकी साइड्स पे क्रैक्स आ रहे हैं तो आपने हथेली के ऊपर ना इसको इस तरह से रोल करना है और इसके क्रैक्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, इनके बंद हो जाएंगे। और इसी तरह से बना के रख लेना है शेप्स में। आप इसके अंदर चाहें तो जिस टाइम पे हम डो लगा रहे होते हैं नान खताई की, आप इसमें बादाम भी काट के डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने इसके अंदर बादाम नहीं डाले, मैं सिर्फ टॉप पे ही बादाम को डेकोरेट करूँगी। तो इसी तरह से थोड़े से फासले पे रख के फिर इसको रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूल जाएंगी जब इनको रखेंगे। तो यहाँ पे देखें जी ये मैंने बना ली है, अभी 6 बनी है और बाकी जो है उनको भी मैं बाद में बना के उनको भी मैं इसी तरह से बेक कर लूँगी। अब मैं इसके टॉप पे लगा रही हूँ एग, ब्रश कर रही हूँ एग योक और इसके ऊपर अब मैं आलमंड डाल दूँगी। हाफ़ मैं डालूँगी इसमें कटे हुए बादाम और हाफ़ में मैंने बादाम के ना 2 टुकड़े कर लिए थे दरमियान से, वो इसके ऊपर मैं इस तरह से टॉप पे लगा दूँगी। तो बिल्कुल इसकी जो बाज़ार वाली लुक है ना वही आएगी। और हाफ़ में ना मैंने क्रश कर लिया था बादामों को और वो मैं इस तरह से लगा दूँगी। और जी यहाँ पे ये रेडी हो गई हैं बेक होने के लिए। अब इनको रख देते हैं बेक होने के लिए। मैंने पतीला ले लिया था, एक पुराना पतीला, ये मैंने बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने ना रख दिया था स्टैंड। आप कोई भी रखते हैं, स्टैंड नहीं है तो आप कोई डिश रखते हैं स्टील की उल्टी करके और उसके अंदर ना आप इसको रखते हैं। तो 30 मिनट तक मैंने इसको बेक किया है। मैंने बिल्कुल भी इसको चेक नहीं किया था 30 मिनट तक और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको बेक किया है। और अभी यहाँ पर मैं देख रही थी तो ये बहुत अच्छे से ना कुक हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लूँगी मैं बाहर और 30 मिनट तक आपने इसको करना है बेक। बिल्कुल भी आपने पतीले को खोलना नहीं है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो ख़राब नहीं हो। टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे देखें जी इजीली ये रिमूव हो रही हैं और जो पेपर मैंने लगाया था आप देखें वो ना तो जला है और इजीली उसके ऊपर से ये उतर भी रही हैं। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली ये पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता बनी है। हम बेकरी से सम टाइम लेते हैं ना तो वो अंदर से खाली होती है नान खताई। तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त हैं और कलर इनका बहुत ही प्यारा आया है और लग ही नहीं रहा कि पतीले में बेक की हैं, ऐसे लग रहा है कि अवन में बनाई हुई हैं। तो फर्स्ट टाइम में ही आप भी इसी रेसिपी से अगर ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और ये नो फेयर रेसिपी है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये रेसिपी की वर्क नहीं करेगी। ये रेसिपी 100% वर्क करती है और मैं काफ़ी टाइम से इसी तरह से बना रही हूँ। और इतने कम मटेरियल में मेरे पास जो रेडी हुई थी नान खताई वो 18 नान खताइयाँ मैंने बना ली थी इतने मटेरियल में। और अब बच्चों को मैं टेस्ट करवाती हूँ। यार जैसा टेस्ट आ रहा है जी। आप बताओ मिक्की, मज़े की है? इशाला आप बताओ खस्ता है? बाजार जैसा टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। तो बच्चों को खैर बहुत पसंद आई। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे लगाना था दाल को तड़का। आज मैंने बनाए थे दाल चावल। तो 2 हफ्ते हो गए थे मैंने चावल नहीं बनाए थे, तो काफ़ी टाइम के बाद आज हम चावल खा रहे हैं। और क्योंकि गले ख़राब थे सभी के, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाए थे चावल, क्योंकि एहतियात जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी मैंने तड़का लगा दिया है दाल को, साथ ही मैं बना लूँगी चावल भी। और शाम में क्योंकि गैस भी फिर कम हो जाती है, सब लोग फिर खाना वगैरह बना रहे होते हैं, इसलिए फिर मैं टाइम पे ही बना के रख लूँगी। आज मैं बनाऊँगी ज़ीरा राइस और मेरे घर में यही बनते हैं चावल। तो यहाँ पे जी मैंने बना लिए थे, चावल भी रेडी हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।